सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला सोनीपत के राय स्थित PWD रेस्ट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होना गलत है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को बयान दिया वो पंजाब के लोगों को अपमान करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी असल वजह पर भी सामने आना चाहिए। वहीं उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार और तत्कालीन बीजेपी जननायक जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और प्रदेश का युवा हताश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब के फिरोजपुर में हुई चूक, जिसके बाद अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और कोई इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है तो कोई सरकार की नाकामी बता रहा है। आज सोनीपत के राय स्थित PWD रेस्ट हाउस में पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए थी। वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता बल्कि देश का होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो बात भटिंडा के एयरपोर्ट पर कही उससे पंजाब के लोगों का अपमान हुआ है। उनका यह कहना अब मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं, पंजाब के लोगों की सुरक्षा पर सवाल या निशान उठाना है। देश के प्रधानमंत्री को यह कहने से पहले सोचना चाहिए था कि पंजाब में वो लोग रहते हैं जिन्होंने देश की आजादी में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। अगर पंजाब के लोग नहीं होते तो हम अंग्रेजों से नहीं लड़ पाते और ना ही मुगलों से। पंजाब में लोग सरहदों पर अपने देश के लिए शहीद होते हैं। देश के प्रधानमंत्री को लोग सुनना और देखना चाहते हैं, वोट दें या ना दें ये उनकी मर्जी होती है। किसान आंदोलन में जो प्रधानमंत्री की भूमिका थी उसको देखते हुए उस रैली का वो हाल था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पंजाब के लोगों का अपमान गलत है। इंडियन नेशनल लोकदल को और मजबूत करने का प्लान बताते हुए कहा कि हम इंडियन नेशनल लोकदल को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और अगले 2 महीने में हमारा यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा और 2024 के चुनाव में हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी पर पहले तो पिछली कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने PTI टीचर्स को नौकरियां दी थी, लेकिन उस मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा भुगत कर लौटे हैं, लेकिन सभी टीचर प्रमोशन ले चुके हैं और इस राज्य में सभी नौकरियों में धांधली सामने आ रही है। अधिकारी नौकरियों के लिए पैसे लेकर पकड़े जा रहे हैं। कहा तो यह जाता है कि प्रदेश को रोजगार के मामले में नंबर 1 बनाया जाएगा, लेकिन बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 बना दिया गया। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर में एक नौकरी देंगे या 15,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर घर में युवा को देंगे। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए मंगल में हो, शुभ में हो। नव वर्ष में आप सरकार की बेकायदगियों को लोगों तक अच्छे ढंग से पहुंचाओ, इस बात की कामना करता हूं और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से सारे प्रदेश के लोगों के लिए नव वर्ष मंगलमय। हमने नए साल में पार्टी के संगठन का विस्तार शुरू किया है और इस नए साल में हम अपनी पार्टी की जड़ें जो है गांव के बूथ स्तर पे एक बूथ पे 10-10 लोगों की जिम्मेवारी लगाने जा रहे हैं और इस काम को हम अगले 2 महीने में पूरा करेंगे और इस 2 महीने में इस काम को पूरा करने के बाद फिर पार्टी की और नई गतिविधियां शुरू करने का काम करेंगे। अब लोग लगातार इस कृषि के 3 काले कानून खत्म होने के बाद लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति झुकाव और ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी इस आंदोलन के अंदर। जो किसान आंदोलन था उसमें हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन का समर्थन किया, इस आंदोलन को मजबूत किया। इस आंदोलन में जो जिम्मेवारी हमने उनकी लगाई उन्होंने उसको निभाने का काम किया।
लोगों का विश्वास और भरोसा था। इलाहाबाद का उपचुनाव का नतीजा आपने देखा कि सरकार ने हर तरह की बेकायदगी वहाँ पे करी, हर तरह के अच्छे हथकंडे अपनाए। कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में मिल गए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी आखिरी 4 दिन पहले बीजेपी के सरेंडर किया और जो कांग्रेस के लोग थे वो लगातार बीजेपी के प्रचार में लगे हुए थे। अब लोगों को इस चीज़ का भी एहसास हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के इस प्रदेश को कहीं कमज़ोर कर रही है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों की और ज़्यादा लगाव हुआ है, और ज़्यादा पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। चौटाला साहब, पंजाब में जो फिरोजपुर में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक चूक देखने को मिली और अब सरकार है वो ये कह रही है कि चरण सिंह चन्नी सरकार है, उन्होंने साजिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लेकिन वीडियो भी सामने ये आई है भाई कि वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता थे। आरोप ये लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि प्रदर्शनकारी। देखो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी किस्म की चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं, देश का है, और देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा है। लेकिन जो बात देश के प्रधानमंत्री जी ने बठिंडा के एयरपोर्ट पे कही, उससे पंजाब के लोगों का अपमान किया। उनका ये कहना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूँ, इसका मतलब उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों पे उंगली उठाई कि यहाँ पे लोग जो हैं सुरक्षित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए था कि पंजाब में वो लोग रहते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पंजाब में वो लोग रहते हैं जो रोज़ बॉर्डर के ऊपर अपनी शहादत देकर के इस देश को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इस पंजाब में वो लोग रहते हैं जिसने अनाज के मामले में इस देश को निर्भर बनाने का काम किया है। पंजाब के लोग की अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक इतिहास है। अगर वो लोग ना होते तो ना मुगलों से लड़ सकते थे, ना अंग्रेज से लड़ सकते थे, और ना आज हमारा देश सुरक्षित हो सकता था। ऐसे लोगों का अपमान करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री को जो एक्चुअल मजबूरी थी वहाँ से वापसी की, उसके बारे में सोचना चाहिए कि आज जो लोग हैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह का एक लगाव होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को तो लोग देखने जाते हैं, सुनने जाते हैं, वोट दे ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं अपने प्रधानमंत्री की एक झलक देख पाऊँ। लेकिन वहाँ जो हालत थी उस रैली में, उससे ये एहसास हो रहा था कि पंजाब का हर व्यक्ति जो है देश के प्रधानमंत्री को इस किसान आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही थी उसकी वजह से नाराज है। हरियाणा और नाराजगी लोगों ने उस रैली के अंदर अपनी तरफ से व्यक्त करने का काम किया। वो तो वीडियो आप सब ने देखी, हमने भी देखी है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को जो पंजाब के लोगों का अपमान किया वो गलत है। अबे जी, हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। युवाओं को भी बार बार भ्रमित हो रहे हैं, जो भर्तियां हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो या फिर घोटाले हो जाते हैं, सरकार आएगी पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर कमेटी बनाने की बात कहती है। हमारे वक्त में एक भी कंप्लेंट इस किस्म की नहीं थी कि किसी एक व्यक्ति ने कोई एक नया पैसा देकर के नौकरी प्राप्त करी हो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद काट करके आए, लेकिन जो उन्होंने टीचर भर्ती किए थे उनकी सबकी आज प्रमोशन हुई है। आज तो ऐसी हालत है, कांग्रेस के राज से लेकर के अब तक नौकरियां बिकी है, और अब तो शरेआम अटैचियां पकड़ी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त की कितनी भर्तियां रद्द हुई, हमारे वक्त में कोई भर्ती भी रद्द नहीं हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे लगाए हुए एचसीएस अफसर जो थे उनकी भर्ती रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि वो मेरिट पे थे इसलिए उनको भी सबको नौकरी मिली। अब कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वो जो लोग बचे हुए उनको भी मैं ये मान के चलता हूँ कि उनको भी नौकरी मिलेगी। लेकिन आज जिस ढंग से नारे तो दिए जाते थे, कहा तो ये जाता था
कि हम बेरोजगारी खत्म कर दें, लेकिन आज हरियाणा का युवा सबसे ज़्यादा उदास है। आज सबसे ज़्यादा अनदेखी है तो युवाओं की है। हमारा राज्य बनने के बाद हमारा एक फैसला है कि हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अगर कोई नौकरी से वंचित रह जाए उसको 15,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो युवा मायूस ना हो।